Welcome to Fantasy Stories. एक दूर दराज सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। उस सल्तनत की चारों तरफ बुलंद पहाड़, घने जंगल और नीले दरिया बहते थे। लोग खुशहाल थे और बादशाह अपनी दानिशमंदी और इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर था। बादशाह के पास एक कीमती ताज था जो खालिस सोने और चमकते हुए जवाहरात से बना हुआ था। कहा जाता था कि ये ताज सिर्फ ताकत की अलामत नहीं बल्कि इसमें एक पुरअसरार बरकत भी है जो सल्तनत को अमन और खुशहाली देती है। बादशाह की एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी एलाना था। शहजादी एलाना ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत बहादुर और समझदार भी थी। उसे घोड़े पर सवार होना, जंगलों में घूमना और नई जगहें दरियाफ्त करना बहुत पसंद था। एक सुबह महल में अचानक हलचल मच गई। महल के मुहाफिज दौड़ते हुए दरबार में आए और उन्होंने घबरा कर बताया कि बादशाह का कीमती ताज खजाने के कमरे से गायब हो गया है। ये खबर सुनते ही पूरे महल में खामोशी छा गई। बादशाह बहुत परेशान हो गया क्योंकि इस ताज के बगैर सल्तनत की रिवायत और वक़ार अधूरा हो जाता। दरबार में बड़े बड़े सिपाहियों और मुशीरों ने ताज को तलाश करने की कोशिश की मगर किसी को कुछ मालूम ना हो सका। शहजादी एलाना ने अपने वालिद को परेशान देखा तो उसने फैसला किया कि वो खुद इस राज को हल करेगी। अगली सुबह शहजादी ने अपना घोड़ा तैयार किया और सादा लिबास पहनकर महल से निकल पड़ी। वो जानती थी कि अगर वो शहजादी के लिबास में जाएगी तो लोग उससे सच नहीं कहेंगे। वो पहले शहर के बाजार गई जहां उसने लोगों से पूछगछ की। एक बूढ़े सुनार ने उसे बताया कि चंद दिन पहले एक अजनबी शख्स कीमती जवाहरात के बारे में मालूमात ले रहा था। शहजादी को शक हुआ कि शायद ताज के पीछे भी वही शख्स हो। वो इस सुराख के पीछे जंगल की तरफ निकल गई। जंगल घना और खामोश था। दरख्तों के दरमियान से सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। काफ़ी देर बाद उसे एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई। झोंपड़ी के अंदर एक अजीब आदमी बैठा था जिसके पास सोने और जवाहरात के डिब्बे पड़े थे। शहजादी ने छुपकर देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई क्योंकि वहां बादशाह का वही कीमती ताज रखा हुआ था। शहजादी ने हिम्मत की और झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गई। उसने इस आदमी से कहा कि ये ताज नूरिस्तान के बादशाह का है और इसे फौरन वापस करना होगा। वो आदमी पहले तो हंसने लगा मगर जब उसे मालूम हुआ कि सामने खड़ी लड़की दरअसल शहजादी है तो वो घबरा गया। उसने एतराफ़ किया कि उसने लालच में आकर ताज चुरा लिया था क्योंकि उसे लगा था कि इस ताज को बेचकर वो बहुत अमीर हो जाएगा। शहजादी ने उसे समझाया कि लालच इंसान को हमेशा मुसीबत में डाल देता है और सच्ची खुशी ईमानदारी में होती है। वो आदमी अपनी गलती पर शर्मिंदा हो गया और उसने ताज शहजादी के हवाले कर दिया। शहजादी एलाना ताज लेकर महल वापस आई। जब वो दरबार में दाखिल हुई तो सब लोग हैरान रह गए। बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा कि आज तुमने साबित कर दिया कि असल ताकत बहादुरी और अक्ल में होती है। उस दिन के बाद पूरे नूरिस्तान में शहजादी एलाना की बहादुरी के किस्से सुनाए जाने लगे और लोग उसे सिर्फ एक शहजादी नहीं बल्कि एक सच्ची मुहाफिज के तौर पर जानने लगे। और यूं नूरिस्तान की सल्तनत दोबारा अमन और खुशहाली से भर गई।